नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्दम। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अब घुसपैठियों के खिलाफ, अवैध प्रवासियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया है और 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया गया है। उसमें से एक आतंकवादी भी बताया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सख्त संदेश और सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अवैध प्रवासियों को किसी हाल में या फिर किसी के कागजों में कोई कमी है, उन्हें किसी हाल में छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा, जिससे कहा जा रहा है कि 20,000 भारतीयों पर भी बड़ा खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके कागजों में थोड़ी भी कमी पाई जा रही है। तो ट्रंप सरकार जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। बाकायदा एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि जो 538 अवैध प्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक संदिग्ध आतंकवादी और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई अवैध अपराधी भी शामिल हैं। एक पोस्ट किया गया। पोस्ट की एक श्रृंखला में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सैन्य विमानों के माध्यम से सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को निर्वासित किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है। वादे पूरे किए हैं। ट्रंप प्रशासन ने 538 अवैध प्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक संदिग्ध आतंकवादी ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के 4 सदस्य और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई अवैध अपराधी शामिल हैं। तो निर्वासन उड़ानों के शुरू होने को रेखांकित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। यदि आप अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो घुसपैठियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया है। बता दें कि कहा जा रहा है कि 20,000 भारतीय जो हैं वो अमेरिका में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू किया। इससे अमेरिका में रह रहे प्रवासी, जो अवैध प्रवासी या फिर प्रवासी हैं, वो डर गए हैं। उनके कागज यानी कि वीजा दस्तावेज पूरा नहीं है। इन लोगों ने कानूनी विकल्पों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसे लेकर भारत में भी चिंता है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तैयार दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ऐसे भारतीयों को नई दिल्ली वापस भेज सकता है। यही नई दिल्ली की चिंता की वजह है, बताया जा रहा है। हालांकि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़े, उससे कई देश अब ट्रंप के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि मोदी भी अब एक बार ट्रंप से मुलाकात कर लेंगे तो हो सकता है कि वहां तमाम मुद्दों पर बातचीत हो और जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से बात कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी यही खबर सामने आ रही है कि मोदी और ट्रंप की फरवरी के लास्ट में अमेरिका के राजनयिक मुलाकात करवा सकते हैं। वहां एक कार्यक्रम रखा जा सकता है जिसके तहत ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। और जिस तरीके से अभी ट्रंप आंख दिखाने की लगातार भारत को कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारतीयों पर, वहां रह रहे भारतीयों पर असर पड़ रहा है, जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि तमाम मामलों पर जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर बनाए हुए हैं और हो सकता है भारत की तरफ से भी ट्रंप को कोई जवाब देते हुए कदम उठा लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रवासियों की टेंशन ट्रंप ने बढ़ा दी है वो वाकई चौंकाने वाली साबित हो रही है। वहां जो प्रवासी रह रहे हैं, चाहे भारतीय हो, चाहे यूक्रेन के हो, चाहे रूस के हो, दूसरे देशों के जितने भी लोग वहां रह रहे हैं, उनकी टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया था जिसके तहत यह आदेश जारी किया गया था कि जो वहां पर बाहर के प्रवासी हैं और यहां से बाहर, यहां के लोग वहां जाकर रह रहे हैं, अगर उनके वहां बच्चे हो जाते हैं, उनकी नागरिकता, उन्हें वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि पहले प्रस्ताव था कि उन्हें नागरिकता वहां की मिल जाती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव लाकर ये जो फैसला था इस पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अमेरिकी अदालत ने ही कदम उठाया और ट्रंप को झटका दिया, ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन अब ट्रंप घुसपैठियों पर, प्रवासियों पर लगातार हंटर चलाने का काम कर रहे हैं और जिससे दूसरे देशों पर प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो सकता है कि दूसरे
दूसरे देशों से भी कदम आगे उठाया जाए, आवाज उठाई जाए। अब देखना यह होगा कि ट्रंप के ये फैसले कैसे दुनिया भर के देशों को प्रभावित करते हैं, कैसे ट्रंप अपने फैसलों में खुद ही फंस जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी। और क्या प्रधानमंत्री जल्द ही अमेरिका जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे, भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप लगातार फैसले ले रहे हैं, भारत हो या तमाम और देश, उन पर असर पड़ रहा है। उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।